नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे जो हमें सिखाएगी कि जीवन में चिंताओं का समाधान कैसे करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन बुद्ध गांव के एक बड्ढे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। युवक बहुत चिंतित और दुखी दिख रहा था। युवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा नाम आनंद है। मैं बहुत परेशान और चिंतित हूं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, आनंद, क्या बात है? तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? आनंद ने कहा, भगवान, मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार नष्ट न हो जाए, मेरी संपत्ति चोरी न हो जाए। इसके अलावा मेरे परिवार में भी झगड़े होते रहते हैं, जिससे मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं इन सब चिंताओं से मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, आओ, मेरे साथ चलो। बुद्ध आनंद को एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, इस नदी को देखो। यह हमेशा बहती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बहाव को कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की समस्याएं और चिंताएं भी बहती रहती हैं। अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करें तो हम खुद को ही कष्ट में डालते हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने कहा, भगवान, लेकिन मैं अपने व्यापार और परिवार के बारे में कैसे चिंतित न रहूं? बुद्ध ने आनंद को एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है। एक व्यक्ति एक बड़े जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक उसे एक बाघ का सामना करना पड़ा। वह व्यक्ति बाघ से बचने के लिए भागने लगा और एक खाई के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि खाई के किनारे एक बेल लटक रही है। उसने तुरंत बेल को पकड़ लिया और खाई में लटक गया। अब उसकी स्थिति ऐसी थी कि ऊपर बाघ और नीचे खाई। आनंद ने पूछा, फिर क्या हुआ भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी समय उसने देखा कि उसके पास ही एक मधुमक्खी का छत्ता था, जिससे शहद की बूंदें टपक रही थीं। उसने एक बूंद को चखा और उसके मुख पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि अगर मैं बाघ से बच गया और खाई में नहीं गिरा तो यह शहद मुझे जीवन का आनंद देगा। आनंद ने बुद्ध की बात को समझने का प्रयास किया और कहा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, इसका अर्थ है कि जीवन में समस्याएं और चिंताएं हमेशा रहेंगी, जैसे बाघ और खाई। लेकिन हमें उन छोटी छोटी खुशियों को नहीं भूलना चाहिए जो हमें हर दिन मिलती हैं, जैसे शहद की बूंद। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि वह अपनी चिंताओं में इतना उलझा हुआ था कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं आपकी शिक्षा को समझ गया। मैं अब जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानूंगा और अपनी चिंताओं को नहीं पालूंगा। बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, आनंद, जब भी तुम्हें चिंता हो तब इस नदी की तरह अपने विचारों को बहने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जीवन की मधुरता को पहचानो और उसका आनंद लो। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। उसने अपने व्यापार और परिवार में भी सकारात्मक बदलाव देखे। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की एक शिक्षाप्रद कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में चिंताओं को पालना नहीं चाहिए। हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए। आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।